हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बार जो 15 अगस्त है आप लोग एकदम साफ दिल से मनाए होंगे और दिल में किसी तरह की भावनाएं नहीं रखे होंगे। नेगेटिविटी जो आपके मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक ना। चूँकि देखिए, इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, जो 15 अगस्त 2023 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उससे 15 अगस्त से रिलेटेड जितने प्रश्न बने हैं 2023 के अनुसार वो सारे हम कवर किए हैं। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये करेंट अफेयर के रूप में और हमेशा के लिए भी रहेगा दोस्तों, ठीक ना। जो भी आप भारत के कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा। यहाँ से बनने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं मैंने सब यहाँ पर ये सब मेंशन करवा दिया है दोस्तों, ठीक ना। सेशन ज़बरदस्त होगा, तो आप सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आपका सारा हम क्लियर करवा देंगे, ठीक दोस्तों। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस पर जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक ना, वो सब हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत हर साल अपना किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए बताइए लो, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को मनाता है, ठीक है दोस्तों। कब मनाता है? 15 अगस्त। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, इसमें इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। चूँकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से क्या हुआ था, पूरी तरह आज़ाद हुआ था। लेकिन आज भी अगर वास्तविकता है कि आज भी हमारा देश जो कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था, नेगेटिविटी, लोगों के विचार में और बहुत सारी भेदभावनाएं हैं, तो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। देश आज़ाद हुआ लेकिन अभी ये भावनाएं, कोई बोलता है बहुत तरह ऐसे ऊंच नीच वाली भावनाएं आज भी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए उन सब को मिटाकर हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने चाहिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का, देखिए यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ एवं 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्षगांठ पूछेगा कौन सा, तो 76, ठीक ना। और 77वां था ये, ठीक ना। कौन सा सेशन था? 77। और स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या है दोस्तों? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या है? स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत VVI है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता दिवस पर, देखिए स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? कौन फहराता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री फहराते हैं, ठीक ना। अभी प्रधानमंत्री कौन है देख लीजिए, नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुछ फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो हम क्लियर कर लेते हैं, इससे के डिटेल में देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली है, वहीं पर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 15 अगस्त को पूछेगा कौन झंडा फहराते हैं लाल किले पर, तो प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराते हैं, कौन कर्तव्य पथ करते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को, याद रखिएगा। राज्यों में देखिए, राज्यों में कौन झंडा फहरा सकता है? स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के दिन राज्यपाल फहराते हैं। तो याद रखिएगा 15 अगस्त, ठीक ना, प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पर और राज्य लेवल पर मुख्यमंत्री, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे देखते हैं। 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
कौन बने हैं दोस्तों? तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, नरेंद्र मोदी बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, वही 10वीं बार, ठीक ना, झंडा फहराने का रिकॉर्ड गैर कांग्रेसी बन गए हैं। आगे देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बात तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण किया है। कितने बार? 10 बार। याद रखिएगा, मोदी जी ने कितने बार झंडा फहराया अब तक? 10 बार। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो ऑप्शन में से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार क्या किया था? ध्वजारोहण किया था दोस्तों, ठीक ना। कितने बार? 17 बार। कुछ डिटेल है, देख लेते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कितने बार झंडा फहराए हैं? 17 बार। जवाहरलाल नेहरू कितने बार झंडा फहरा चुके हैं? 17 बार। इंदिरा गांधी पूछेगी तो 16 बार। और नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह दोनों 10-10 बार झंडा फहराए हैं। इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अपने देश में अधिक बार झंडा फहराने का कारनामा किसने किया है? तो 1 नंबर पर 17 बार कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो 16 बार। और अभी तीसरे नंबर पर आ चुके हैं मनमोहन सिंह, के बराबर कर लिया है नरेंद्र मोदी ने 10 बार झंडा फहराकर, ठीक। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा ही नहीं फहराया। आपसे दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा ही नहीं फहराया? तो क्या बोलेंगे आप? गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के आज़ाद होने की घोषणा किसने की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था दोस्तों, ठीक ना। और 12 बजे रात को नेहरू जी ने संबोधित किया था। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे, ठीक ना, इसलिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। और इनका 2 अगस्त को क्या है? जन्मदिन है, इसलिए इनका 2 अगस्त को जन्मदिन भी मनाया जाता है, पिंगली वेंकैया का, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत का ये, ठीक ना, चौड़ाई लंबाई का कितना अनुपात है? तो देखिए, 2 लंबाई के फॉर्म में पूछेगा कि लंबाई एवं चौड़ाई, तो 2:3 बोलिएगा, ठीक ना। क्या बोलेंगे? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 3:2 बोलिएगा जब लंबाई चौड़ाई का पूछेगा। यही पलट देगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है, चौड़ाई या लंबाई का पूछेगा तो ये 2 पहले कर दीजिएगा, 3 पहले कर दीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की क्या बताता है? शक्ति और साहस को दर्शाता है। अब बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी है जो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी जो है उर्वरता, हरियाली, वृद्धि, भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। और झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें कितने हैं? 24 तिलियाँ हैं, जो दिन रात को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब आया?
तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 22 जुलाई 1947 को। कब आया था? 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। चरखे की जगह चक्र 22 जुलाई 1947 को आया था, याद रखिएगा। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो 15 अगस्त के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है भारत के अलावा? देखिए, रिपब्लिकन ऑफ कांगो 15 अगस्त को मनाता है स्वतंत्रता दिवस। उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को मनाता है। दक्षिण कोरिया भी स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है 15 अगस्त को ही मनाता है। बहरीन जो देश है वो भी 15 अगस्त को मनाता है। लिंक्टेनस्टीन जो है ये भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इस तरह आपके सभी राइट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष क्या है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृत किया गया था। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा को हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को हमारे दिल्ली के जो संविधान हॉल था उसमें सभी सदस्यों के बैठक में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, उसे स्वीकृत किया गया। इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कितने बार प्रधानमंत्री बने थे? 17 बार, जो सबसे अधिक बार का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर श्रीमती इंदिरा गांधी 16वीं बार और तीसरे नंबर पर मोदी और मनमोहन सिंह 10 बार। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कहाँ से लिया गया है? तो इसके कुछ फैक्ट हैं, दिखा देते हैं आपको। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्या उन्होंने इसको अनुवाद में टाइटल दिया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक, तो राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक ना, 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन था वो। और संविधान सभा में 24 जनवरी 1985 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया, याद रखिएगा। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, याद रखिएगा। भारत के विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। देख लीजिए, सब 15 अगस्त से संबंधित प्रश्न है। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। अंतिम में पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी को ही बोलिएगा। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ठीक, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। याद हुआ? सी राजगोपालाचारी। यह कथन किसका है? एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। एक ध्वज या झंडा, यह सिर्फ झंडा ही नहीं है हमारी स्वतंत्रता का, बल्कि यह सभी लोगों की क्या है? आज़ादी का प्रतीक है। किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक ना, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी लोगों की आज़ादी का प्रतीक है।
आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रगान जन गण मन होता है। अब राष्ट्रीय गीत बता दीजिए कौन सा होता है? तो वंदे मातरम, सुजला सुफलाम, ठीक ना। चलिए बताइए, वंदे मातरम हो गया। आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया है कि ये मौलिक अधिकार है झंडा फहराना, ठीक ना। और क्लियर हो गया, अनुच्छेद क्लियर हुआ। चलिए, वंदे मातरम किसने लिखा है दोस्तों? तो बोलिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का अर्थ क्या है? यानी कानून का पहिया। भारतीय तिरंगे का अशोक चक्र का मतलब क्या है? कानून का पहिया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये दोस्तों 1911 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक ना। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान का पिता कौन है? तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तीनों रंग क्या दर्शाते हैं? तो पहला कुर्बानी, शांति और खुशहाली को दर्शाता है। तीनों रंग, कुर्बानी, शांति और खुशहाली। बोलिएगा, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोगों से एक दिन पहले मनाया जाता है, यानी 14 अगस्त को, ठीक, 14 अगस्त को। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने का कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकेंड लगता है दोस्तों, ओके, 52 सेकेंड, एग्जैक्ट 52 सेकेंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत तो ये 1896 में गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है राष्ट्रीय गीत, ठीक। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर के आनंद मठ से लिया गया है, ठीक ना, आनंद मठ। चलिए अगला देखिए, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित, बताइए, गौतम बुद्ध ने वहाँ क्या दिया था, उपदेश दिया था सारनाथ में? तो शीर्ष भाग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये शीर्ष भाग से लिया गया है, याद रखिएगा, सारनाथ। देखिए यहाँ से कुछ क्या है, चिन्ह है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्लियर करवा देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3, ठीक ना। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है, वाक्य है, क्या है? तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था, लायन जिसे बोलते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या था? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर है। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? किसने किया था? तो ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण ने किया था। किसने किया था? सर्वपल्ली मध्य रात्रि को डॉक्टर राधाकृष्ण ने संसद को संबोधित किया था। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी का अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश, उन्होंने अभियान शुरू किया है। मेरी माटी मेरा देश, याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगा
और इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को क्या दिया जाएगा? श्रद्धांजलि दिया जाएगा। ठीक। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हालांकि ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, लेकिन इसमें भी पूछता है बार बार, तो ये आप याद रखिए। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक ना? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। देखिए, आज़ादी के कुछ प्रमुख नारे हैं जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा किसने कहा? तो इकबाल जी का नारा है। किसका? मोहम्मद इकबाल का ये नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूर्ण स्वराज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। पूर्ण स्वराज सबसे पहले किसने नारे दिया पूर्ण स्वराज का? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आराम हराम है दोस्तों किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। और है, देख लीजिए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के किल साबित होंगे, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक। करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मरो नहीं मारो किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का तिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। ठीक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, लिखा था हजीमाबादी ने। कुछ और है नारे। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और राष्ट्रपति भी थे ये देश के पहले। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, सबसे जवान कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में। कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे कानून मंत्री, देश के पहले कानून मंत्री। आगे देख लीजिए, जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। CH भाभा कौन था? वाणिज्य मंत्री। CH भाभा कौन था? वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई कौन था? संचार मंत्री। RK षणमुखम सेठी किसने कहा? वित्त मंत्री। RK षणमुखम सेठी क्या थे? वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। BN गाडिकल फैक्ट्री खाना या ऊर्जा मंत्री बोल सकते हैं आप, उद्योग मंत्री उन्हें। अब चलिए कल के लिए आपको टेस्ट देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए टेस्ट है, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से एक सवाल पूछते हैं। चलिए कमेंट आप लोग कीजिएगा जिनको पता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? ठीक है, कौन फहराते हैं आपको जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का PDF नोट्स वगैरह जो भी वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंचे। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अब दे दिए हैं, वहां से जुड़कर स्टैंड BPSC पर PDF वगैरह आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।